पिछले 7 दिनों तो एक पिलर तो दूसरे पिलर तक लड़ती रही हैं। कल फॉर माय हस्बैंड हु इज अ यूनिफॉर्म्ड पर्सन, जिसने वर्दी पाई हुई है, जिसने 4 पुलिस के गुंडिया नु फोटो अपना आई कार्ड दिखाया कि आई एम अ कर्नल, डोंट अब्यूज, यू डोंट हैव अ राइट टू अब्यूज मी। और कहते तेरी अफसरी कटेंगे और the way बाकी incidents everybody is aware about. I will not take that time again to say the incident because it pains me. मैं टूट जाती हूँ जब वीडियो देख दिया और मेरा बेटा आधी रात गाना लाता है, पापा मेरी जान, and he cries every day. It is not something political. People कोई मैंने कॉल कर दिया जी वो पूछना चाहते ना पूछना। आज 6 दिन बाद why are people contacting me? After 6 days 7 days तो बाद उन्होंने याद आया कि आर्मी के ऑफिसर नु कुट के मारन ले छड़ दिता और 307 दी धारा पान दी जगह एक टाबे वाला जिसने मनु सारे एविडेंस दिते, उसी टाबे वाले ने मनु पहचान कराई पुलिस दी और आज वो विटनेस बन के खड़ा हो गया। जड़ा एसएसपी नानक पटियाला, आई विल नेम एवरीबॉडी, आई डोंट वांट टू कॉल हिम जी। आज तक तुसी देखे हो ना मैं जी बुला दी सी। Don't call him Nanak, call him Aurangzeb. Yes, and then what he did, yes, आपकी आर्मी ऑफिसर की बीबी को रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हर पुलिस स्टेशन में, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं गुरतेज सिंह ढिल्लों, उस दिन रात में ये पगना बांध के और आपकी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ नाइटी पहन के मैं राजेंद्र हॉस्पिटल से कभी पुलिस स्टेशन से राजेंद्र हॉस्पिटल, हस्बैंड का देख टोल्ड कि ये चलेगा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट वापस करनी पड़ेगी। उनका प्लास्टर काट के 3 घंटे टू हैरेस मी, 3 घंटे इमरजेंसी में ही वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड स्टैंडिंग एंड माय सन स्टैंडिंग विद ब्लीडिंग फेस। हाउ डू आई फॉरगेट दैट? और इन्होंने मेरे हस्बैंड को आके स्टेटमेंट ली एंड नेक्स्ट डे दे कम डीएसपी सतनाम, he comes and hands over the I card and phone and then he says ma'am now I want to speak to you. He says ma'am ये तो कहीं भी नहीं जाएगा मसला, इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए। I said there is no compromise because I had seen the video by then, the way they brutally, the way they hit my husband, the way बेहोश आदमी को किक मारा था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो। Anybody, inhuman, हम जब उग्रवादियों को भी मारते हैं ना इस तरीके से नहीं मारते। And my husband is fighting for the country. When people had to stand for me, there was nobody who stood for me. SSP, हम SSP के पास गए, only person the whole पटियाला जो मेरे साथ खड़ा रहा, हर बंदा कहता रहा, डरता रहा जी पुलिस कैसे ऐसी नाल नहीं जा सकते। He went with me, his wife, my sister, we went together to SSP Nanak and he tells me, he started telling me story about him कि साडे एक incident होया सीगा ते उत्थे सीगा इंसिडेंट थे और लास्ट ते मैडम यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओनली, इसका कुछ नहीं निकलना। एसएसपी नानक, टुडे यू टेल मी दैट नाउ यू टेल मी, आई टोल्ड यू डोंट लेट इट गो फर्दर, आई हैव नॉट रिपोर्टेड द मैटर टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ आई रिपोर्ट द होल यूनिटी ऑफ आर्मी यू विल सी। आई टोल्ड हिम देयर एंड देन, उसने गवाह आए थे, आई टोल्ड देम, आई सेड यू हैव नॉट सीन व्हाट आर्मी इज, we are not only fighting in border, we are brother officers, our blood is green and you have touched a green blood, you have not touched a red blood. And Mr. Dhillon, he stood by me as a pillar and I request all army people to thank him to stand for a army wife. SSP नानक ने मेरे को बोला FIR हो जाएगी, इसने बोला आप वापस जाइए, ये लोग कोशिश करते रहे, मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर डालते रहे, धमकाते रहे। जब मैंने शाम को मीडिया को बुलाया, मीडिया पहुंच गई थी, सारी मीडिया आई थी पटियाला की। एसएसपी नानक ने 5:40 में कॉल किया हमें, उसके भी हमारे पास प्रूफ है एंड ही सेड आप आ जाओ, FIR कर रहे हैं, जस्ट टू आई वॉश अस। वी वेंट देयर, ही मेड मी वेट फॉर 40 minutes. I was still in my nightwear from last night till morning. I was still wearing the same nightie and standing. And then when I went there, he said, "जी, तुसी ना civil line SHO, मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। If a query or anything you had to do it, आप उस ऑफिस में कर लेते। मुझे कहते जी SHO सिविल लाइन के ऑफिस चले जाओ, आपका केस वहाँ पर होएगा।
FIR हो रही है। मैं वहाँ पहुँची तो पुलिस वाले बोले अच्छा हमें ये चाहिए वो कहिए, आप ना इसका मेरे को मेडिकल वापस कराना पड़ेगा, वो जो पहले किया हुआ मेडिकल है उसकी रिपोर्ट हम मानते नहीं है। ऑल दिस ड्रामास जस्ट फॉर डिलेइंग द प्रोसेस। And this the same thing at 9 o'clock when all process was done, from 9:30 10 I started calling SHO saying कि please बंदा भेज दीजिए क्योंकि एविडेंस उन्हीं को देते हैं। बोला अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। एंड देन कहता है जी गाड़ी नहीं है उधर, तो उस करके बंदा नहीं आया। आई रीच द पुलिस स्टेशन, आई सेड मैं बंदे को उठा लूँ। बोला आप वहाँ बैठो मैं आ रहा हूँ। देन द SHO सिविल लाइन कम्स विद गाड़ी में अपने आता है 4 बंदे लेके और उतर के अंदर बैठता है। अपने टेबल में एक ग्लास और ड्रिंक का ग्लास भी रखा हुआ था। मुझे ये बताइए कौन सा फौजी अपने टेबल में, जिस टेबल से वो अन्याय देता है, ग्लास रखता है टेबल पे। एंड देन बट आई वांट टू प्रेज हिम, आई वाज क्राइंग प्लीडिंग टू हिम कि प्लीज अरेस्ट दीज पीपल, दे आर स्टिल रोमिंग अराउंड। ही स्टार्टेड क्राइंग। अमृतवीर he cried with me for 30 minutes कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। I've been told by the system to delay the process, ma'am, it is not your fault। और तब तक था कि मैं पुलिस पे विश्वास कर रही थी। And then I realized the system is playing with me। He told me come in the morning at 10 o'clock, I will give you FIR। I still trusted। I went back home, he messaged me, ma'am when you reach home please message me, because he was concerned and he was crying। he says my family मुझे दुखता रही है कि तुम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। and he said tomorrow I might get suspended। I owe a clap to him। Amrit, whatever, you had nothing in your hand but still I salute you for still taking a stand। after that 10 बजे मैं पहुंचती हूँ वहाँ DSP सतनाम, मैं और ढिलो साहब दोनों बिल्कुल 10 बजे। मैं हॉस्पिटल से 8:30 बजे आके घर में आके जस्ट चेंज माई क्लोथ एंड 15 मिनट्स में आई लेफ्ट अगेन टू रीच द पुलिस स्टेशन कि 10 बजे तो FIR हो जानी है। हैप्पी आई वेंट देयर, दे सेड कि हाँ जी FIR हो रही है। उन्होंने पीछे 3 ये गुंडे जो 4 हैं उनको बुला के मेरे सामने खड़ा कर दिया पीछे। कहते मैडम दे पैर पैजो जी, माफ़ी कर देंगे, माफ़ी कर देंगे। I shouted at them, I said, get out, I can't see you people, you are murderers। and when they were going out, निकलते निकलते भोपा राय वो हरजिंदर पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे कहता है जी आज ते माफी मांग रहे हैं, कल तुसी भी पटियाले रहना है ते ताड़े बेटे ने भी। in the police station they are threatening me। I made a video when they were all called and I made a photograph कि they were there। and I said I am sending, because I was scared now that they will arrest me or something। I immediately sent the photographs and I said if anything happens to me please send this to media, to my sister जो डोना है, जो ढिल्लो साहब की वाइफ है। he is a BJP man but he has never even once said in the speech, you must have heard, he stood as a brother-in-law here with me, not for his party or anything। He stood as a brother-in-law and as a pillar for me। उसके बाद SSP नानक को मैंने रात को 10-12 बजे फ़ोन किया था कि मैंने कहा मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा, आपके पुलिस वाले बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में जा रहे हैं। He switched off his phone। After that I left that place, I called the media। I'm sorry to say मीडिया वालों को, उस दिन मीडिया वाले आए नहीं, आधे से ज़्यादा, मतलब मेरे पास 3 मीडिया वाले आए जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, आई थैंक्स टू देम ऑल्सो बिकॉज दे वर माई पिलर्स। उन्होंने सबके प्रेशर के बाद भी, इन्होंने मीडिया ने सब वीडियो बनाई सब कुछ, मगर जो मीडिया वाले आए थे उन्होंने कुछ डाला नहीं क्योंकि उनको इतना प्रेशर आ गया था कि यू विल नॉट पुट एनीथिंग। बट दोनों ने फिर भी एक छोटा सा आर्टिकल डाला। उस आर्टिकल के बाद वी still did not get any justice। I was running from one pillar to another, all places। मैंने हार मान के I went to GOC Vanamati, General Bisht, and I want you to salute him also because he took a very strong stand। He said nothing doing, it's green blood you have touched and I will not spare it। He said FIR to be done immediately। But as we Fauji's
do not know that इतने चालू बनना हमें आता नहीं है. We are straightforward people. We talk straight. जो है सीधा है, पीछे कुछ नहीं है. He said, sir, FIR हो गई है. I also felt good कि FIR हो गई है. I felt relaxed कि चलो FIR हो गई है. GOC said कि okay, go and take the FIR from the police station. When I went, I said, give me the copy of FIR. The CMP also went with me. They said, जी आपको FIR, पुलिस वाले बोले FIR होगी ना? अच्छा कितनी FIR? इस केस की FIR होगी ना? I said FIR की copy is my right. Then they say FIR आपके नाम पे तो नहीं हुई है, तो आपकी right नहीं बनती है. You have to take it from the court से आप मंगा के ले लें. Then I again felt कि there was something fishy. Somehow they said कि upload हो जाएगी, 2 दिन बाद मिलेगी. We kept on waiting. I kept on running still pillar to pillar. SSP नानक को फोन करती रही, सबको करती रही, but there was no response. SSP नानक ने तो मुझे इतना बेइज्जत किया है as a army officer's wife. आप लोग बोलते हो ना ladies first, वहाँ मुझे ladies first क्या ladies last, even एक मतलब जो चपरासी है उनके घर उससे भी पीछे रखा. And मतलब I'm telling you, such kind of officer should be dismissed from the services. He should hang his uniform for doing injustice to a brother officer's wife. Absolutely. Shame on that bloody SSP. Shame on SSP Nanak. Everybody, shame on SSP Nanak. After that, this is a shameful act. And कुमदरे जदू जोशी अहमद ने क्या? Nothing doing. Now it is 48 hours and SSP Nanak did not even have a courtesy to call my husband once or come and meet him. Until and unless Joshi Van Ahmad Diff called him and said action to be taken immediately. There will be suspension, nothing doing. Let the inquiry start. Whoever is at fault, we will see it then, but the inquiry, a suspension should be done. He requested कि 3-4 को suspend कर देते. He said nothing doing, all 12. Because my husband said, I said all 12. Then he said suspension. Next day he calls the media and he says, first he told us कि आप media को मैं नहीं बता सकता because मेरे को high court जाना पड़ जाएगा, मेरे को यहाँ जाना पड़ जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा. And then he calls the media and he says, Colonel P.S. Bhatt and Angad Singh Bhatt beaten by 12 incident of 12 police officials. तो ये जो इंसिडेंट्स है वे बहुत बुरा है. मैं आर्मी से माफी मांगता हूँ और मैं ये 12 बंदों को सस्पेंड करता हूँ. I want to ask him again in front of the press and I want all army men, all civilians, everybody, हर एक जनता को बोलती हूँ, पूछो उनको, जब एक कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात, who is senior to you, when you can name him in the media, then why can't you name your 4 SHOs? What was the reason behind not naming his 4 SHOs? He cannot name his 4 SHOs and 3 inspectors and 4 SI. They get him drug money, they get him all illicit fame. SSP Nanak is a coward as much as these 12 people. That's my son Angad Singh Bhatt. We belong to TUMEC, the Royal Jats. And we fight like a fighter and we will die like a fighter. We army, we don't back out. अगर हम बैक आउट कर जाएं तो पूरे उग्रवादी आके इंडिया को मल लेंगे. Then this I will continue after that. Then ये FIR हुई नहीं, सस्पेंशन करके इन्होंने सस्पेंड. I called him up. I said, why are you not telling the names of the? बोला मैम that you will come to know. And he told my husband, मैं शाम को आपको ना सस्पेंशन की लेटर दिखा दूंगा कि कौन कौन सस्पेंड हुए. Now this was also a misery again. जब हमने स्टेटमेंट दी थी तब माय हस्बैंड एंड ऑल हैड रिकॉग्नाइज्ड 5 पीपल. हमने उनके नाम दे दिए थे, बाकी हमने कहा बिल पहचान करके आपको बताएंगे. बट द 4th सस्पेक्ट, जो 4th कल्प्रिट, नॉट सस्पेक्ट एनीमोर, उसने मुझे, ही वाज ट्राइंग टू गेट मी कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दिस पीपल एंड ही वाज कमिंग टू द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन. माय सन केम आउट टू पिक अप समथिंग फ्रॉम द कार फॉर हिज डैड. And then he says, Mom, why are you talking to this man? And he says, Uncle, आप इससे क्यों बात कर रहे हो? ये तो मुझे मार रहा था. And then I realized
द पर्सन जो मुझे कॉम्प्रोमाइज करा रहा है वो इन्वॉल्व था और मेरे को उसी बंदे को इन्होंने डीएसपी सतनाम के साथ भेजा है कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए. देन आई कर्स्ड हिम. आई सेड यू शुड हैंग योर यूनिफॉर्म. अगर तुम आज मुझे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो तब वहां पर क्यों नहीं लड़ाई रुकाई तुमने? देन all this happening, SSP Nanak, nothing. I called him up and he says, ma'am, I have not told you one thing. I said, yes, SSP Nanak. He says, SSP Nanak कहते मुझे, ma'am, you called my wife and she is not police. I said, SSP Nanak, I have evidence. I called you whole night. You did not pick your phone. Your phone was switched off. You are a लेखा देखा ऑफ पटियाला. आप अपना फोन ऑफ कर रहे हो. तो मैं क्या करती, मैंने एक फ्रेंड से आपकी वाइफ का नंबर लिया और उसको कॉल किया कि उसने भी नहीं उठाया. बाद में उन्होंने कॉल किया, बोला आपने कॉल क्यों किया? तो मैंने कहा आई हैड टू स्पीक टू हिम अर्जेंट. नाउ आई हैव टॉक्ड and he says you can't call my wife, she's not police. But I told him this there and then. I said your wife may not be police, but when I am a army officer's wife and I am a army myself, I enjoy the perks of army. I stay in the army. I want gypsy, I want everything. I want MH, I want CSD. I cannot say I am not army. I said if my husband is an army officer, I am part of that organization and I am responsible enough. I am responsible enough to listen to every problem of every Jawan or his wife. I said if my husband is in the border area, if a Jawan will come to me and say मेम साहब कोई problem है, तो मैं क्या बोलूँगी उसको? नहीं साहब आर्मी में मैं नहीं हूँ. I said your wife should have said I will just give the phone to my husband instead of saying this. And then we kept the phone. Again started. I said we kept on trying कि suspension का नाम पता लगे. It is only yesterday when we came to know from the army that these are the suspension name, and we were again into a shock कि जो आदमी शमिंदर जिसका नाम और दूसरी बात एसएसपी नानक ने ये सब उसके बाद किया जब वो खुशी को मेरे हस्बैंड को कर्नल बाट को हॉस्पिटल में मिलने आने के बाद I showed him all evidence videos. मैंने उनको पूरे एविडेंस दिखाए कि वो मुझसे माफिया मांग रहे. उसके बावजूद भी अगर एसएसपी नानक आपको शर्म नहीं आई और आप उस 4 बंदों को बचाने के लिए आपने आज पूरी जनता, शायद कभी-कभी न्याय मिलना होता है, आज पूरी जनता आपके खिलाफ है because you wanted to support 4 गुंडास over an officer. Number of officers are sitting here जिसके साथ कर्नल बाट we have served. We have always stood for. Can anybody of you say anything for Khushi that he is not a gentleman? Lot of them have been served. He served under. अब मुझे बताइए, any of you can say that he was not a gentleman? SSP Bhatt needs to be suspended. Sorry, SSP Nanak needs to be suspended. After that, he did not listen to us. Nothing. No, कोई प्रचार नहीं हो रहा था. दिलोद साहब ने बहुत मुश्किल से, अविनाश राय खन्ना जी हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनको बोल के एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराई. बहुत मुश्किल से डीजीपी अर्पित शुक्ला जी के पास. We went, we got late because the traffic. We reached there. He heard me. He saw the evidence. मैंने उनको भी पूरी एविडेंस दिखाए, वीडियोस दिखाई, सब कुछ दिखाया. मैंने कहा सर this is the state. Now you tell me, should I fight? और I am not asking for anything. तब तक मैं कुछ नहीं. I said FIR to be done. 12 के 12 नाम लिखे जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सस्पेंशन के बाद भी वो 4 SHO पटियाला में अपनी गाड़ियां लेके और अपने गार्ड्स लेके घूम रहे थे. That is called suspension. It pinched my heart so bad again. Then I went there. टिलो साहब ने डीजी साहब को काट दिया कि वो अंदर ही थे, गौरव यादव जी को, कि that he needs to meet me once. हम दोनों को मिलने. We had taken all the evidence, everything, but he was busy and he said wait करने के लिए. हमने 1.5 घंटा वेट किया. Then he said कि he had to rush somewhere because कुछ था, he had to go for a meeting and he left without meeting us. And a brother officer's wife
and he is an army officer's son. After that also, meeting a brother officer's wife, it's not the rank in the army, it is all, we are all brother officers. This is what we have to follow. All uniform we say brother officers, but मैंने आज एक चीज पहचान ली, हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले ये हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी. They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते. We are having so many cases of army. I was seeing it through कि आज एक ये पहला केस नहीं है. It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I have to prove him that no, justice will be given. And I said our organization is with us, our family is with us, my brother-in-law, my sister-in-law, she's here, she's just coming. They stood like pillar. कहते ना पांच, we five became पांच प्यारे, and we fought the battle. And we have not fought the battle, अभी तो we are fighting the battle. Then SSP नानक कल दिन अविनाश जी ने हमारे गवर्नर जी से अपॉइंटमेंट लेके दी. Then we went to Governor Saab, we gave the whole story. You will not believe Governor Saab had tears in his eyes when I was speaking to him. उनकी आंख में आंसू आ गए जब मैंने उनको फोटोज दिखाई कि इस तरीके से ब्रूटली मारा गया. And he called up DGP there, he called DG there and then, and he said FIR is his right with all the names, please do the needful. And he said अगर नहीं होता तो 2 दिन बाद मेरे पास वापस आइए. I want you all to say thanks to Governor Saab who took a stand. We are very thankful to you, Governor Saab. It is, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ. We went back. मीडिया ने कल मुझे एक मीडिया से किसी ने बोला कि एसएसपी नानक ने कहा है कि हमने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी है. Again next I watched because वेटरन्स और पूरे पंजाब के लोगों ने मोर्चा के लिए लेटर दे दी. तो इन्होंने सोचा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी है तो अभी आप मोर्चा मत करो और ये मत करो. मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी है, एफआईआर कैन नॉट बी चेंज्ड. जी एफआईआर जिसने एफआईआर मींस व्हाट? द फर्स्ट पर्सन हु रिपोर्ट्स द इंसिडेंट. वी रिपोर्टेड द इंसिडेंट एट 2 o'clock with all call records, everything. Statement at 10 o'clock. How is ढाबा वाला giving a statement at 11:15 and 15 तारीख को आप रिकॉर्ड कर रहे हो? They were not allowing me to take a screenshot of my statement given by husband. That also my lawyer said you have all the right to take a statement, and then I took a statement. Absolutely right, whoever is saying. After that, when I came out yesterday, the media told me कि एसएसपी साहब कह रहे हैं कि उनको बोलिए मुझे आके मिले, बात तो करें, क्या प्रॉब्लम है, अपने पॉइंट दे. I'll show you. Open up SP Nanak. I had sent him a message of all my SS Nanak. Yes. He Nanak Singh ने मैंने उनको रिटर्न में व्हाट्सएप बोला वी डोंट. मैंने कहा मैं लेटर दे के आते. बोले लेटर नहीं, आजकल व्हाट्सएप का है, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. मैंने उनको व्हाट्सएप में पूरी अपनी प्रॉब्लम बताई और लिखी कि ये सारे 12 नाम डाले जाएं और शमिंदर का नाम क्यों नहीं डाला. He still did not. कोई सुनवाई नहीं की. जब आज 22 तारीख के मोर्चे के लिए सबने खड़े हो गए तो आज एवरीबडी स्टूड. आज ऑल पॉलिटिशियन सब मुझे फोन. आई हैव नॉट पिक्ड अप इवन वन पॉलिटिशियंस फोन बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल फाइट. इट इज माय पर्सनल फाइट. इट्स अ फाइट फॉर पंजाब. nor I am a politician, nor I am a Fauji wife. I wear a green uniform. Fight for the forces, fight for all Indian citizens. Yes, all citizens of India. I am not a politician. I am a Fauji wife. My husband fights for country. I will also fight for my country. Then today, GOC told me that Preeti Yadav ji wants to meet you because इन्होंने मोर्चा के लिए बोल दिया कल. They know not only मोर्चा veterans, the whole Punjab is with us. First, I'll show you the photographs of the way my husband was in the hospital. Broken hand until 6 o'clock. 1 o'clock he was admitted in the hospital. Until 6 they did not
put a plaster, nothing. That's my son lying with blood in his face. I want you to see all photographs. With batons they have beaten my son. If you will see videos, if I am going to send all the evidence videos also, you will cry. This is afterwards, and after this plaster, doing this plaster, evening 5-6 o'clock, they again cut his plasters. And another thing, when his elbow was dislocated, without giving anesthesia, they gave उसका elbow pull करके उसको stiff किया. शाम को रिपोर्ट क्यों लेनी थी वापस? क्योंकि एल्बो जब डिसलोकेट होता है ना, तो वो एक झटका देके सीधा करके, that they wanted to show that it is minor injuries because they did not want 307 to be FIR lodged. Shame on Punjab police. Shame on Manak. They don't deserve to be in the office. He need to be suspended immediately. I want to show you when the Dhawawala gave a statement, when SSP Nanak, they gave a statement that they were drunk. This is not medical report of army that they can say we manipulated. This is Rajendra Hospital. No influence of alcohol is written in that. In both the statements. This is the army report which was later. They cannot say we have not under influence of alcohol. This was written by Rajendra Hospital, which is a government hospital. And thankfully 1:34 a.m. in the morning. When the incident happened at about 12:27, 12:28, this is 12:45 after that. And now tell me SSP Nanak, जो आपने जिस बंदे को खड़ा किया था, वही बंदे ने मुझे बताया था ये आपके 4 जवान हैं. 4 जवान वही थे. और उन्होंने ही मुझे एक वीडियो दिखाई. And this thing also was told to me by their police inspectors. हमारी पुलिस की बहुत बदनामी हो जाएगी क्योंकि सुबह DIG मनदीप सिद्धू ने इनको अवार्ड दिया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और इनको 10 लाख का अवार्ड, और 10 लाख का अवार्ड के बाद they have given them permission of promotion. इस करके हम इनका नाम नहीं ले सकते. We will do the needful, but हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि सुबह अवार्ड दिया, शाम को FIR और सस्पेंड कर रहे हैं. Just for that reason they did not name them. And if today it's not party fight. When AAP is the government today, I am not talking about BJP or Congress. I am talking about Bhagwan Manji, who's CM, who's supposed to be looking after us. He's a home minister. He's not a AAP member today. He is Punjab के CM है वो आज. ठीक है? We had made call to him at night. We reported the matter to his sister also. I tried to call, nobody picked. His OSD, Tilosab, sent all the photos, everything, but nobody approached us till today. Dr. Balbir जो है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बोला मेरे मदर का वो है. He made a call to me saying कि मैम I have not called as the health minister, but I have called कि I hope everything is okay. My mother has expired, उनका भोग है, इस करके मैंने नहीं कॉल किया. So I thanks him also, but he was only as a gesture he made a call to me. Preeti ji, DC of Patiala, she made a call to me. She had told me to come, but I had to come here for the to meet governor yesterday, so I could not go and meet her yesterday. But today, once GOC Best, he told me to go and meet her. I went to her and I have given my points to her that what all I need, because अब मेरे को प्रेशर ये आ रहा है कि मोर्चा ना करो. आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझे बता दो. आपकी FIR कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे,
बट मेरी बात आज FIR करने की और ये नहीं है। आज अगर मैं पीछे हट गई, कल यही 4 बंदे अगले को गोलियां मारेंगे। आज तो डंडे हैं, कल गोलियां होंगी। मोर्चा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इट इज नॉट जस्टिस फॉर मी, इट जस्टिस फॉर अ ग्रीन ब्लड सोल्जर। I have cried for 3 days. I cried इतना मैं तब रोई थी जब मेरा बाप मरा था। I saw my son and my husband in a condition जब मुझे मेरे खुद के पैर कांप रहे थे कि कल ये बचेंगे भी या नहीं। और मैं अकेले लेडी लड़ती रही, ये मेरे साथ एक जगह से दूसरी जगह भागती रही। मैं बोलती रही, डोंट फोर्स मी टू डू दिस। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग इन मीडिया। ना मैं आपको कन्फेशन दे रही हूँ, उन्होंने कन्फेस कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया। नाम बोल दो, खाली मुझे नाम बता दो। शमिंदर इज अ राइट मैन ऑफ मनदीप जी एंड दिस नानक, एंड बिकॉज ऑफ दिस उसका नाम ना पब्लिक को पता चले, इस वजह से नानक ने उसका नाम नहीं डाला था। दिस आर द एविडेंस ऑफ देयर आस्किंग अपॉलजी टू मी। Harjinder Dhillon, they made a call to me. This is Shaminder. This is Ronnie. This is Bhopa Rai. These are not SHOs, Inspector. Videos are here. I will give all the videos and photographs. वीडियो थोड़ी लंबी है। उस टाइम मैं ये भी बोलूँगी, मैं इतने गुस्से में थी कि जब ये मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे ब्रदर के घर गए कि कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, एंड सो कॉल्ड ब्रदर जिसको मैं भाई मानती थी, उसको आज मैं भाई बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो भी खुद भी एक फौजी है। और फौजी की मार के बाद मुझे पता है क्या बोलता, कहता है ये भी तो ऑफिसर ही हैं, जिनको तुम माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी पैर पकड़ के मारने को तैयार है, तो माफ़ कर दो। आई सेड यू आर आर्मी ब्लड and you are so shameful that you are saying कि कोई बात नहीं, माफ कर दो। उनके घर में इनको बुलाया, मैंने कहा okay, I want to see every individual who was this thing. That was my way of taking the evidence. They came to video, they told me, one of the videos they saying, हमें पता नहीं था कि वो आर्मी ऑफिसर है, इसलिए हमने मार दिया खाती पीती। तो मतलब सिविलियन है तो मार दोगे? मैंने उनको वीडियो में बोला, आई सेड आज आर्मी ऑफिसर है तो आप मार नहीं सकते, मतलब सिविलियन है तो मार दोगे? एंड उनको कोई उनकी शर्मिंदगी नहीं थी। अगर मैं उनकी आंखों में शर्मिंदगी देखती तो शायद एक बार एज अ मदर में माफ भी कर देती, बट उनका एटीट्यूड कि मुझे ही वहाँ धमकाना कि तेरा बेटा भी है, हम देख लेंगे, दिस इज इनजस्टिस टू मी। Investigation should be given. CBI. I have given. Protection should be. I will just tell my son to read this out. Protection to your son now. I am just telling. My son would read out the points which I have given to DC Patiala. And army officers who've seen me as a first lady or have seen me with my husband, have you ever seen me in this condition? We have number of officers who are sitting here, they have seen me. Have you ever seen me like this? No. So thanks to you. First of all, I request, I'll thank every media person present here, all the ex-army officers, all the ex-army people. And even the civil. I would like to thank the media, all the army members who are here, and all the civilian crowd also which is here. These are some of the immediate plea which we have which we have given to the DC today. The first action we require is order the immediate registration of an FIR on my husband's complaint under section 109, 1182, 1181, 1152, 1262, 3084, 311, 3512 and 3. Read with section 3.5 of BNS. We want them to even file 307, 326, 324, 323,
341, 387, 397, 506, which are compliant to the section 34 of the IPC. We want them to name all the 12 police guilty officer, Inspector Shaminder Singh, who had assaulted along with Inspector Harjinder Singh Khilno, Inspector Harry Boparai, Inspector Ronnie Singh, and 8 others should all be arrested immediately, whereas Inspector Shaminder Singh has not even been suspended yet. Transfer of the case to CBI, an independent agency, for an impartial and independent investigation, as the Punjab police is actively shielding these criminals in uniform. Immediate transfer the accused officials out of Patiala so that they cannot continue their reign of terror and intimidation in Punjab. Order strict disciplinary action and departmental inquiry against the accused officials. Grant my family protection and ensure that these officers cannot retaliate against us or harm my son again. SSP Nanak should be posted out of Patiala for lack of cooperation, as the family requested him multiple times to register the FIR, but he kept giving us false hopes to delay the process of justice and cause untold harassment to the family. He has also tried to shield the culprits by not including the name of Inspector Shaminder in the suspension order and refrained from divulging the names of the suspended officials to the media and the victim. SSP Nanak also asked me to compromise on the issue in his camp office and recommended that the issue should not be pursued, as this will not reach to any logical conclusion. Even after he was shown the videos of the brutal violence that they had committed, and also the videos where 4 accused inspectors were seeking forgiveness from us. I have written all the points. I want justice for not me today, for everybody. It's not a political fight. I'm again saying it's my personal, it's everybody's fight. We all need to stand as unity today and show the government, the police, anybody who does wrong will not be spared by the public. We don't need any kind of a political, और हमारे को क्यों एक जरूरत होनी चाहिए कि हमें कोई पहुंच की ही जरूरत चाहिए एक जस्टिस के लिए, एक जनता को, एक आम नागरिक को, एक मतलब जस्टिस के लिए we have to cry for it after all the evidence. And there was cases against them where people are lying here. We have videos. अच्छा दूसरा, जब इनको मार लिया, एक one of our witness रोड की इतना मारा और थक गया और नीचे बैठ गया, उसके बाद फिर उठा, फिर मारा और बैठ गया. विटनेस ने जवाब लिख के दिया है और बोलता है, इनको पता है क्या बोला लास्ट में, बोलता है हरजिंदर वैसे असी ना कुटिया क्यों सी, इतनी पी हुई थी. Then last में they made one video when my son किसी तरीके से गाड़ी लेके हस्बैंड को बिठा के निकला, कहता है इन्हों दी वीडियो बनाओ है कुड़ियां छेड़े सीगे. You tell me हरबंज ढाबा उधर वहां कौन सी लड़कियां बैठी हैं जो फादर और सन लड़कियां छेड़ेंगे? मतलब it is a act which is not only punishable, it is a shameful act. I think people who have been shielding them also should take out their uniform and resign out of shame. If as a lady brother officer's wife, हमारे आर्मी में इतना डिसिप्लिन है कि अगर एक वाइफ आ जाए ना, एक ऑफिसर भी चेयर से उठ के बोलता है मैम कम. Our army gives so much of pride to this woman. They say पहले आप first the ladies take and then the officers take. They say कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी they are our better halves. And उन्हीं better halves को आप रोल रहे हो कि मैं एक 90 में मुझे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन और SHOs और एक SI और उनके पास बिठा रहे हो. आपको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं दर्द पीड़ित औरत गई हूँ, रो रही हूँ. मैंने कहा I don't want any action. I want all of them to be behind bar. At least let my husband come and ask them why they did this. And he told me, Joker, he thought, he never realized this. That the country is standing with me. My army, my men in green uniform, they will stand with their brother officers. It is not police कि एक दूसरे को बचाएंगे और छुपाएंगे. और yes, मैं आज ये openly कह रही हूँ
After the inquiry, if my husband and my son are at fault, they should be punished double than them. I will stand for that also. That's my word to the Janta. I'll request Dil. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਰਪੀ ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮਿਸਿਸ ਬਾਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, 12 ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, FIR ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਢਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ FIR ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। DC ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ, ਆਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਨ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ हाँ जी, ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਹ DC ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਸਿਸ ਬਾਠ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। Another thing I want to thanks अपना General Dhillon who has been standing with me, sending all information to every army person. I thanks him and I salute General sir. Outside the system also, you have stood by me like a pillar and guided me in the right direction. General Dhillon, we have served with you and I feel proud today that you are standing, and it will lead to number of journals who will stand with every officer who's been troubled. We don't, if as army we are supposed to save our country, our army is standing with me today, but we need to be more proactive. I'm very happy General Bisht ne bahut mera saath diya. I can't be more thankful to him than this. He has taken a solid stand, and he's DC Preeti, she heard me and she was also almost in tear. देखो जिसने मेरे लिए किया, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कोई ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है नहीं कि उसको बदनाम करूँ और उसको,
डीसी प्रीति ने मेरे लिए स्टैंड लिया है. शी हैज फॉट विद द सिस्टम टू मार्क अ मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिकॉज दैट इज ओनली इन हर हैंड. बट आई वांट अ सीबीआई इंक्वायरी. और मेरे ये 6 पॉइंट्स जब तक द सरकार मानती नहीं एंड दे डोंट डू इट, आई वांट यू ऑल टू बी स्टैंडिंग विद मी एज a pillar of strength, not for only army, for every individual, every human being, every person of this country. Please stand with me. We will win the fight.